या अल्लाह, ऐसे कैसे हो गया? अभी फिलहाल कुछ नहीं कह सकते हैं, सब इतना अचानक हुआ है कि मगर जल्द सब सामने आ जाएगा। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। बस इसी वजह से हम आपको लेने नहीं आ सके। ये सब कुछ इतना अचानक हो गया। नानी जान, आप नाराज तो नहीं है ना? हाजी, कौन है याद? क्या काम है इसका यहाँ? अब क्या मसला है? अब कौन आ गया? मीरान, मैं देखती हूँ। बताओ मुझे, कौन हो तुम? क्या चाहते हो हमसे? ये क्यों आए हैं? तुम यहां पर क्या कर रहे हो? हाँ, तुम लोगों से मिलने आया हूं। मुझे कुछ बात करनी है। मीरान, क्या तुम जानते हो इस आदमी को? क्या चाहता है ये हमसे? एक शख्स को धमकी देने के बाद इतनी आसानी से कैसे पहचानने से इनकार कर सकती हैं आप अजीजा खानम? रेयान, कैसा सच, कैसी धमकी? मैं तो इस आदमी को जानती तक नहीं। क्या हो रहा है? रुक जाइए दादी जान प्लीज। हाँ बताओ, हम सुन रहे हैं। क्यों आए हो तुम यहां? मैं यहां अपने अब्बू की वसीयत लेकर आया हूं। वसीयत? जो कहना चाहते थे वो तो कह दिया। अब क्या बदल गया है? माजी बदल गया है या सच बदल गया है? रेयान, उसे बात करने दो। माजी नहीं बदला है रेयान, और ना ही झूठ सच बना है। लेकिन सच तो यह है कि एक टाइम के बाद इंसान डरना छोड़ देता है, क्योंकि मरे हुए इंसान को कोई नहीं डरा सकता। तुमने पूछा था ना कि ये अंगूठी किसने बनवाई थी, मेहमत असलान बे ने या खिजर शाहदुल्लो ने? उस दिन तुम्हारे बाबा ने बता दिया था कि ये रिंग मेहमत असलान बे ने बनवाई थी, यानी मेरे बाबा ने। जब मैं नाश्ते से उठकर अपने अब्बू के पास गया था तो वो वहां पर अकेले नहीं थे। उनके पास एक बंदूक वाला आदमी खड़ा था। उसने हमें मारने की धमकी दी थी। उसने कहा कि अगर हमने सच कहा तो वो हमें मार देगा। तुमने पूछा था ना कि माजी बदल गया है या झूठ सच बन गया है। कुछ भी नहीं बदला रेयान, लेकिन अब मेरे बारे में सोचने वाला मेरा बाप नहीं रहा। मैं यहां इसलिए आया हूं कि जो मौत के बिस्तर पर उनसे झूठ बुलवाया गया, उसकी असल हकीकत से तुम लोगों को आगाह कर दूं। क्या तुम लोग सच नहीं सुनना चाहते? लेकिन सुनना होगा। अजीजा खानम, आपके लिए जिब्रान उस्ताद का सलाम लाया हूं। वो कह रहे थे, गन की नोक पर ना माजी बदलता है ना झूठ सच बनता है। वो रिंग मेहमत असलान बे ने नहीं, खिजर शाहदुल्लो ने बनवाई थी। खिजर शाहदुल्लो ने बनवाई थी। मैं तुम्हारा कैसे यकीन करूं? यह भी तो हो सकता है कि तुम अब मुझसे झूठ बोल रहे हो। अब नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे अब्बू अब नहीं रहे और सच बताना मेरा फर्ज है। अब यकीन करो ना करो तुम्हारी मर्जी। सच तो यह है कि यह अंगूठी खिजर शाहदुल्लो ने बनवाई थी, चाहे तुम इस बात का यकीन करो या ना करो। कौन हो तुम? आखिर कौन हो तुम जो मेरे ही सामने खड़े होके मेरे खानदान के ऊपर इस तरह बोहतान और इल्जामात लगा रहा है? और खास तौर से मुझ पे, जिस औरत को तुम जानते तक नहीं, उस पर इल्जाम लगा रहे हो। दादी जान, और तुम यहाँ बेशर्मों की तरह खड़े खड़े खामोशी से इसकी बातें, इसके इल्जामात सुनते चले जाओगे? हाँ, कैसे जानते हो तुम उसे? क्या चल रहा है यहाँ पर? हाँ, बस बहुत हो गया अजीजा खानम, बहुत हो गया। इतनी आसानी से झूठ कैसे बोल लेती हैं आप? आपको कुछ समझ नहीं आ रहा ना कि यहाँ क्या हो रहा है? ना ही आप ये जानते हैं कि ये आदमी कौन है। ये आदमी उस्ताद जिब्रान का बेटा है जिसने ये रिंग बनाई। वो उस्ताद जिब्रान जिन्हें आपने गन पॉइंट पर धमकाया था।
हैरान हो गई है? हैरान है, लेकिन मैं जानती हूं, क्योंकि हम अंजाम की तरफ जा रहे हैं और अब आपके हर झूठ का भी अंजाम सामने आएगा। अभी नहीं शुक्रन आंटी, अभी नहीं। क्योंकि माजी में बोला हुआ आपका हर झूठ सामने आ रहा है और आप कुछ भी नहीं कर पा रही हैं सिवाय इनकार करने के। रियान, मीरान, कहने दो आज, बस करो इनका यकीन करना। क्या तुम्हें याद नहीं है उस दिन इनका रवैया हमारे साथ कितना बदल गया था? याद है, सब याद है मुझे, मगर तुमने रेयान की बातों पे यकीन किया और उस अंगूठी की तहकीकात की जो मरते वक्त तुम्हारी माँ के हाथ में थी। हाँ, बहुत राजदारी बरती तुमने तहकीकात में। हाँ, शर्मिंदा मत हो मीरा, शर्मिंदा मत हो। जब तुम्हें ये काम करते हुए शर्मिंदगी नहीं हुई और इस अनजान आदमी की झूठी बातों पे यकीन कर लिया तुमने। मैं झूठ नहीं बोल रहा अजीजा खानम। हो सकता है मेरे अब्बू ने जिंदगी में पहली बार झूठ बोला हो, वो भी आपकी वजह से। कितना दर्द हुआ था मैं जानता हूं, और आज मैं उसी झूठ का सच बताने के लिए आया हूं। और मेरे अब्बू की वसीयत भी यही थी, किसी भी इंसान को आप एक लिमिट तक डरा सकते हो अजीजा खानम, और ऐसा शख्स कभी झूठ नहीं बोलता जिसके पास खोने के लिए कुछ ना हो। बस करो, इस बार तो खिजर ने बहुत अच्छा झूठ बोलने वाला आदमी चुना है, मगर मेरे पास इस झूठ को सुनने के लिए न तो वक्त है और न ही हिम्मत। दादी जान, वो अंगूठी किसने बनवाई थी, बताइए मुझे। इतना सुनने के बाद भी तुम्हें शर्म नहीं आई? मीरान, मीरान, अब नहीं। आज तुम उनकी बात का यकीन नहीं करोगे, प्लीज। खुदा का वास्ता है उनकी बातों में मत उलझो। तुमने पूछा था ना, यकीन करो ना करो तुम्हारी मर्जी है। मैंने आज अपने अब्बू की आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दी। बस एक बात याद रखना, मरने वाला इंसान कभी झूठ नहीं बोलता, क्योंकि उसे अल्लाह के पास जाना होता है। मीरान, मीरान,